अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल चलो उर्दू सीखे में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग NCERT की बुक क्लास सेकंड का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, घर और घोंसला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन नीलम और बबलू बाग में खेलने के लिए गए। घूमते घूमते उन्होंने एक झाड़ी में घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया का एक बच्चा था। बबलू ने सोचा, घोंसले के तिनके चिड़िया के बच्चे को चुभते होंगे। गर्मी और सर्दी अलग परेशान करती होगी। क्यों ना उसे अपने घर ले जाऊं और नरम नरम बिस्तर पर रखूं। इस ख्याल से बबलू ने हाथ बढ़ाया। चिड़िया का बच्चा चूं चूं करके चिल्लाया, मुझे न पकड़ो, मुझे न पकड़ो। बबलू बोला, डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें आराम से रखूंगा। तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। चिड़िया का बच्चा बोला, शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो, मुझे तो अपना घोंसला प्यारा है। मेरी माँ ने परों का नरम बिस्तर बनाया है, ये देखो। बबलू ने देखा, सचमुच घोंसले के अंदर नरम नरम परों का बिस्तर बिछा हुआ है, इसलिए तिनके चुभते न थे। चिड़िया का बच्चा बोला, मेरी माँ अपने परों में छुपाकर मुझे सर्दी और गर्मी से बचाती है। बबलू ने चिड़िया के बच्चे से कहा, मेरा घर बहुत बड़ा है। उसकी छत और दीवारें मुझे गर्मी और सर्दी और बारिश से बचाती हैं। चिड़िया का बच्चा बोला, हाँ भैया, ठीक कहते हो। हर एक को अपने घर में ही आराम मिलता है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे अपने घोंसले में ही रहने दो। ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के मुश्किल अल्फाज देख लेंगे। घर, घोंसला, खेलने, घूमते, झाड़ी, चुभते, बिस्तर, चिल्लाया, नुकसान, शुक्रिया, सचमुच और दीवारें। तो देखिए नाज़रीन, बहुत ही इजी सा ये लेसन है जिसका नाम है घर और घोंसला। तो इसमें क्या है कि एक दिन जो है नीलम और बबलू नाम के दो बच्चे खेलने के लिए घूमते घूमते कहाँ चले गए। घूमते घूमते एक झाड़ी में जो जहाँ पे घोंसला था वहाँ पे वो पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा है। तो बबलू ने क्या सोचा कि इस घोंसले में जो बच्चा है इसको तिनके चुभ रहे होंगे। तो ये सोच कर ही, और सर्दी गर्मी भी उसको परेशान करती होगी, तो ये सोचकर बस उसने हाथ बढ़ाया ही था तो चिड़िया का बच्चा चिल्लाने लगा और क्या कहने लगा, मुझे ना पकड़ो, मुझे ना पकड़ो। तो इस बात पर बबलू ने क्या जवाब दिया। बबलू बोला कि डरो मत भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मतलब बबलू ने उसे ये कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा हूं, बस मैं तुम्हें अपने आराम से रखूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये तिनके चुभते होंगे। तो इस बात पर चिड़िया का जो बच्चा था वो बोला, उसने उसे शुक्रिया कहा, थैंक यू बोला, और क्या कहा कि तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन मुझे अपना जो घोंसला है वो बहुत प्यारा है और ऐसा नहीं है, मुझे कोई तिनके नहीं चुभते हैं। मुझे जो है मेरी माँ अपने नरम नरम परों का बिस्तर यहाँ पे बनाती है और मैं उस पर आराम से बैठता हूँ, लेटता हूँ, तो मुझे ये तिनके नहीं चुभते हैं। और क्योंकि जो परों का नरम नरम बिस्तर रहता है तो उससे मुझे कोई सर्दी या गर्मी नहीं लगती है। तो बबलू ने क्या कहा चिड़िया के बच्चे से कि मेरा घर बहुत बड़ा है, वहाँ की छत और दीवारें मुझे सर्दी गर्मी बारिश से बचाती हैं।
तो चिड़िया का बच्चा बोला कि तुम ठीक कह रहे हो कि ऐसा होगा, तुम्हारा घर बड़ा होगा, वहाँ तुम बारिश, गर्मी, सर्दी से बचते होगे, लेकिन हर किसी को अपना ही घर अच्छा लगता है, उसे अपने ही घर में आराम मिलता है। और फिर चिड़िया के बच्चे ने उन दोनों बच्चों की तारीफ़ की कि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और मुझे मेरे घोंसले में ही रहने दो। तो ये सुनकर नीलम और बबलू खुशी खुशी घर लौट गए। जब वो उन्हें पता चल गया कि हाँ, चिड़िया का बच्चा परेशान नहीं है, उसे यहाँ पे आराम है, तो वो लोग खुशी खुशी घर लौट गए। तो इसकी हम जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।